अभी भी वही पुराने पेस्टल अप्रोच से ऐसे लिखना इज परफेक्ट रेसिपी फॉर अ डिजास्टर। फिर लोग कहते हैं कि यूपीएससी ऐसे बुचर कर रही है। नाउ मार्केट हैज मूव्ड ऑन एंड यू नीड टू हैव अ यूनिक वे टू जनरेट dimensions and narratives to address certain essays. Welcome to the Archetypes of Essay series. In this third session, I will talk about another archetype whereby I will talk about the characters and virtues as a theme to actually generate and create dimensions around various points. And also this will give you an idea about how examples can be generated from certain ideas, and they can be creatively used to address various dimensions of the essays. Here, rather than talking about the simple aspects of how the essay moves forward, we talk about personality and character traits. Even in the GS4, we have Nicomachean ethics or virtue ethics as one of the synthesizing points between the means versus ends. Here as well, we take personality traits, character traits, and you being as a person as a focal point in the discussions. So, in that case, the values of a person, उसके एटीट्यूड्स, उसके वर्च्यूज और उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस डिस्कस करते हुए हम एस्से को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो करते समय जैसे कि अब वैल्यूज ऑफ करेज है, वैल्यूज ऑफ रेजिलियंस है, वैल्यू ऑफ फोर्टिट्यूड है, एडवर्सिटी कोशंट है, राइजिंग लाइक अ फीनिक्स है। तो ये सब कुछ, ये सारे जो एस्पेक्ट्स है वो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ कैरेक्टर बाय द प्रेजेंस ऑफ मैच्योर कंसाइंस, प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रिटी विथ स्ट्रेंथ, प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, ये इंश्योर करता है कि आप जो एक्शन लोगे वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स लोगे, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ हाउ लाइफ ऑट टू लिव लोगे। तो इसमें एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मुंशी प्रेमचंद की कथा का नमक का दरोगा का रहता है, अगर आप लोगों को पता हो तो। इसके बाद में बहुत सारी जैसे इमोशनल और अल्ट्रुइज्म बेस्ड पर्सनालिटी ट्रेट्स भी रहते हैं कि जैसे जेनरोसिटी है, अल्ट्रुइज्म है, वॉलंटेरिज्म है, एम्पैथी है, इमोशनल कोशंट है। तो ये सब एस्पेक्ट्स आपको उन एसेस में बहुत हेल्प करेंगे कि जहां पे आपको वे फॉरवर्ड दिखाना है या फिर हाउ लाइफ ऑट टू लिव दिखाना है, कंटेंटमेंट दिखानी है, आपको इनर लाइफ को ट्रेजर करना है, आपको ह्यूमैनिटी को ट्रेजर करना है। तो इन वैल्यूज के सहारे आप बहुत अच्छे पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो। एंड इसी के साथ ही जो कॉमन रैशनल बेसिस रहता है कि स्मार्टनेस है, इंपार्शलिटी है, इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, तो ये सब पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स विल मेक योर essay like a discussion point and very relevant in the context by which it is being asked, and rather it would differentiate as well. इससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हमने पिछले वाले सेशन में देखा था कि देर आर juxtaposition debates which are being asked, like लॉजिक वर्सेस इंट्यूजन का डिबेट है, साइंटिफिक मैन वर्सेस रोमांटिक मैन का डिबेट है। तो सिंथेसिस हम लोग जैसे इन दोनों के मिडिल पॉइंट पे तो कर ही रहे थे, बट एट द सेम टाइम सिंथेसिस हम वर्च्यूज पे भी तो कर सकते हैं, जैसा एरिस्टोटल और प्लेटो ने इन्विजन करा था। तो वर्च्यू एज ए सिंथेसिस लाओगे तो ये बहुत ही यूनिक पॉइंट रहेगा, क्योंकि और कोई नहीं लिख रहा है, इतना तो मुझे पता है, और ये आपको भी पता है क्योंकि आप भी अब तक नहीं लिख रहे थे। तो सिंथेसिस लाइंग एट सर्टेन क्वालिटी, सर्टेन पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेड्स विच हैव सर्टेन बेंचमार्क्स, अगर तुम इनको इंश्योर करके सिंथेसिस लाने का ट्राई करोगे तो फिर योर सिंथेसिस विल लुक वेरी अपीलिंग एंड ऑल्सो इट विल हैव सम फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड एज वेल। इसी का एक्सटेंशन है कि निगेटिव ट्रेट्स है, अब करप्ट है, कोई नास्टी है, ब्रूटल है, तो बोको हराम है, तालिबान है, आप उनका लेके उनका पर्सपेक्टिव लेके आप डिस्कशंस बहुत सारी जगह पे ला ला सकते हो। सिमिलरली जैसे कि अभी पावर एंड कैरेक्टर वाला एक ऐसे लास्ट ईयर था, सिमिलरली स्कैर्डनेस या फिर बीइंग फियरफुल, लैक ऑफ टेम्परेंस, मोर इन्वॉल्वमेंट इनटू इंटेलिजेंसेस, पुअर कैरेक्टर। अब जैसे जैसे मैंने कहा था अभी के नाजी ऑफिसर्स वर डूइंग लीगल थिंग्स बट दे वर अनएथिकल, शोकेसिंग देयर लैक ऑफ कैरेक्टर, देयर लैक ऑफ इंटीग्रिटी। ये न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स है, ट्रायल्स में उन्होंने खुद को ये बता दिया था। तो अब ऐसा यूनिक पर्सपेक्टिव अगर आप लेके आओगे एग्जाम में, एस्से में, तो फिर कैसे आपका एस्से पुअर परफॉर्म करेगा, आप खुद बताइए। इसी के साथ में अब जैसे जो सिंस है या फिर सिंस ऑफ गांधी है या फिर आइसोलेशन है, या फिर अब जैसे आप खुद को जान ही नहीं पा जान ही नहीं पा रहे हो, जानना ही नहीं चाहते हो, तो आपने आउटसोर्सिंग ऑफ सेल्फ डिस्कवरी ही करी है। सिमिलरली आप रेकलेस हो, आप
या फिर आप बहुत ज्यादा कंफर्ट में हो, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये इन निगेटिव एस्पेक्ट्स को, इन निगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आप इसके एग्जांपल्स अब जैसे मैं कह रहा हूं, आपके दिमाग में चल रहे होंगे, आपको पता रहेगा कि ये चीजें मैं यूज कैसे कर सकता हूं। वो चीज, अब इसका अगर एक एग्जांपल देखिए कैसे अगर इन चीजों का कंसिडरेशन ना करे तो रेसिपी फॉर डिजास्टर बन सकती है। अब जैसे 2024 में ही सोशल मीडिया एज क्रिएटिंग फोमो अमॉन्ग्स यूथ और लीडिंग टू डिप्रेशन एंड लोनलीनेस एक ऐसा ऐसे था। अब बात क्या है ना कि विथ whomever आई हैव टॉक, दे ट्रीटेड इट एज अ सोशल मीडिया वाला ऐसे, बट social media is a secondary word in this essay topic. Primary word is FOMO, depression and loneliness. This is something which needs to be addressed primarily, and essay of the and focus of the essay must be on these three things. And अगर आपको ये पता है कि फोमो, डिप्रेशन और लोनलीनेस ये सब कैरेक्टर ट्रेट्स है, पर्सनालिटी ट्रेट्स है, एंड दे ऑल आर ड्रिवन बाय द वैल्यूज दैट यू हैव। सो लाइक आई हैव सेड, अगर आपने पहले वर्च्यूज और कैरेक्टर्स, एटीट्यूड्स ये वाले टॉपिक्स पे डिस्कस नहीं किया, ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया, थिंक नहीं किया, या फिर आपको नहीं पता, तो फिर देयर इज अ इन दैट केस आपको स्टेट ऑफ माइंड की बात करनी चाहिए। आपको आइसोलेशन, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस की बात करनी चाहिए। सिमिलरली फोमो जो है वो एक्सेसिव मटेरियल इंडल्जेंस है, ये लैक ऑफ टेम्परेंस है। सिमिलरली फोमो और डिप्रेशन लोनलीनेस से निगेटिव एटीट्यूड बन सकता है जो कि हेट्रेड बनाता है। इन सब से आप ये भी बता सकते हो कि कैसे देयर इज अ लैक ऑफ कंटेनमेंट, कैसे इट ऑल लीड्स टू लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ इंस्पिरेशन। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सारी वर्च्यू ट्रेट्स है, पर्सनालिटी ट्रेट्स है, एंड अनलेस एंड अनटिल आपने इनको थिंक आउट किया है, आपने इनको समझा है, आप इस एस्से को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। तो even though the topic looks very simple, but addition of secondary layer of character and virtue on the uh, on the virtue and character वाला essay makes it a bit tricky. And अगर आप थोड़ा सा ज्यादा सोचोगे तो फिर ये मतलब 2021 वाला टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ डिस्कवरी वाला ही टॉपिक है, बट व्हाट मेक्स इट मोर ट्रिकी इज कि अब इसमें प्राइमरी फोकस जो है वो टेक्नोलॉजी से शिफ्ट करके जो पर्सनालिटी एंड स्टेट ऑफ माइंड एटीट्यूड्स इस पे शिफ्ट करा है। तो क्या आप मुझे ऐसे कुछ और कीवर्ड्स, कुछ और एग्जांपल चैट बॉक्स में बताएंगे? मैं वेट कर रहा हूं। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड कीप रीडिंग।